Good morning, everyone. Today we are going to match the following. Question first and exercise 5.3. So match the following: the straight angle, right angle, acute angle, obtuse angle, reflex angle. इसको हमें मैच करना है। जैसे यहाँ पर ये सर्कल है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से क्या कंप्लीट, अगर हम रिवोल्यूशन ले रही हैं कंप्लीट, तो उसकी वैल्यू हमें पता है कंप्लीट एंगल की इक्वल होती है कंप्लीट एंगल, राइट। लेकिन सपोज कीजिए अगर मैं यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आया, यानी मैंने हाफ रिवोल्यूशन किया है, ठीक है। आप देख सकते हो जैसे एक पार्ट है, ये दो पार्ट है, तो हाफ का कैसे, जैसे यहाँ से मैं मूव किया, मैं यहाँ तक आया बी तक, यानी मैंने एक पार्ट टोटल कवर, एक पार्ट में टोटल का कवर किया। कितना किया है? वन पार्ट कवर किया मैंने, ठीक है। नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स कितने? टू। तो यहाँ मुझे कितना मिला? 1/2, हाफ। तो मैंने हाफ रिवोल्यूशन किया है, हाफ रिवोल्यूशन। तो यहाँ पर मुझे कितना मिला? हाफ रिवोल्यूशन। तो जब भी मुझे हाफ रिवोल्यूशन मिलेगा तब मैं क्या कहूँगा कि मुझे एक स्ट्रेट एंगल मिला है, तो यहाँ पर से हाफ। अब राइट एंगल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? राइट एंगल के लिए आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। जब आप जैसे आप ए पर हो और आपको बी तक आ रहे हैं, तो जब कंप्लीट सर्कल को आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो जो एक पार्ट्स की जो वैल्यू मिलेगी, राइट, वो 90 के इक्वल मिलेगी, यानी राइट एंगल की इक्वल मिलेगी। और इस वन पार्ट्स को आप कैसे लिखोगे? ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वन पार्ट। टोटल कितने पार्ट्स हैं? टोटल है 4, और यहाँ पर कितना है? ये वन पार्ट। सिर्फ हम ए से बी तक हमने मूव किया, तो हमने एक्चुअल में कितना मूव किया? हमें 1/4 रिवोल्यूशन, हम 1/4 रिवॉल्व किया है, ठीक है हमने, तो रिवोल्यूशन। तो जब भी 1/4 रिवोल्यूशन मिलेगा हमें, तब हम उसको बोलेंगे राइट एंगल। तो यहाँ से देख सकते हो आप 1/4 राइट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है? जब इस एक्यूट एंगल होता है जो राइट एंगल से कम होगा, यानी कि जब हम इससे हमें कम मिलेगा, हम जब 1/4 रिवोल्यूशन से कम है, लेस देन 1/4 रिवोल्यूशन से जब हमें कम मिल रहा है, ठीक है। जैसे ये सपोज कीजिए ये है, ए से सी तक मैं मूव कर रहा हूँ, राइट। ए से सी तक अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो मेरा राइट एंगल है। लेकिन सपोज कीजिए मैं ए से डी तक मैं मूव कर रहा हूँ, बस ए से डी, तो ये मेरा क्या मिलेगा? लेस देन 1/4 रिवोल्यूशन। तो इसको मैं कहूँगा एक्यूट एंगल, लेस देन 1/4 रिवोल्यूशन। ऑब्ट्यूस में क्या होगा? ऑब्ट्यूस हम कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज अ राइट, दिस इज अ राइट एंगल, 1/4 रिवोल्यूशन। लेकिन अगर इससे हम मोर देन कर रहे हैं, इससे मोर देन बट लेस देन 180, यहाँ तक अगर मैं करूँगा तो मेरा 180 मिलेगा, ठीक है। यानी 1/2 रिवोल्यूशन मिलेगा जो कंप्लीट है। ये कंप्लीट का अगर मैं ए से, अगर मैं सपोज कीजिए एफ है, ए से एफ तक आता हूँ मैं, तो मुझे मिलेगा 1/2 रिवोल्यूशन। लेकिन इससे कम, ए से बी आया और बी से मैं यहाँ तक आया, यानी जब मैंने बी को जब क्रॉस किया तब मुझे कितना मिलेगा? मोर देन 1/4 रिवोल्यूशन। इस एक पार्ट से जब ज़्यादा हम मूव करेंगे, लेकिन हाफ से कम हमेशा, तो हम कह सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1/4 एंड 1/2 के बीच का एंगल, ठीक है। तब हम उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। मोर देन 1/4 एंड लेस देन 1/2, तो यहाँ पर है क्या? बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ ए रिवोल्यूशन, तो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा इसको।
रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा, मोर देन 1/2 रिवोल्यूशन। 1/2 को हम क्या लिखते हैं, 1/2 को हाफ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल विल बी अ मोर देन हाफ अ रिवोल्यूशन। रिफ्लेक्स एंगल को आप समझ सकते हो इस तरीके से। दिस इज वन पार्ट। सेकंड पार्ट, तो ये आपको स्ट्रेट एंगल मिला है, राइट। ना मोर देन हाफ, मोर देन हाफ, ये आपका हाफ था, बिकॉज क्योंकि कंप्लीट है ना, ये वाला कंप्लीट सर्कल है एक प्रकार से पूरी। तो ये वाला हाफ पार्ट है, ये वाला हाफ पार्ट। तो जब भी हम मोर देन हाफ जाएंगे, ये हाफ हुआ यहाँ तक, एंड इफ यू क्रॉस दिस, राइट, then we will get a reflex. So reflex will be more than half and less than complete revolution. तो यहाँ से अगर हम रिफ्लेक्स एंगल को डिफाइन करते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि मोर देन हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन। तो इस तरीके से हम इनको